गौर से देखिए इन लोगों को। आज के इस नफरतों के दौर में इन नामों को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ और सुनहरे अंदाज में लोगों को दिखाने की ज़रूरत है। जब इस देश में बड़े बड़े स्टूडियो में मीडिया की बड़ी बड़ी एंकर बैठकर नफरत परोस रही थी, इसी दरमियान ये वो लोग थे जो बगैर हिंदू मुसलमान सोचे हुए लोगों की जान बचा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बीते दिनों दिल्ली के मालवीय नगर में एक भयानक हादसा हुआ। फ्लोरिस्ट स्टे होटल की 6 मंजिला बिल्डिंग में भयानक आग लगी। 21 लोगों की इसमें जान चली गई। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए होटल की खिड़की से छलांग लगाने लगे। इस दौरान फायर ब्रिगेड के आने से पहले इन मुसलमान भाइयों ने अपनी जान लगा दी। इस होटल में जल रहे लोगों की जान बचाने के लिए कोई अपनी दुकान से रस्सी लेकर भागा, कोई गद्दा, किसी ने धुएं में दम घुटकर बेहोश हुए लोगों को CPR देना शुरू किया। इस दिन इस जलते अंगारों का नज़ारा जिसने भी किया, इसकी रूह कांप गई। हर तरफ आग की लपटें और काली धुआं थी। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग काली हो गई। इस आग की लपटों में फंसे लोग अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और इतना बेबस हो गए थे कि इन लोगों ने खिड़कियों से छलांग लगानी शुरू कर दी। लेकिन इसी के बीच कुछ मुस्लिम भाई फरिश्ते की तरह आते हैं और लोगों की ज़िंदगियों को बचाने में लग जाते हैं। पहला नाम है रियाजुद्दीन का। रियाजुद्दीन होटल वाली गली के पास गद्दों की दुकान चलाते हैं। जब इन्होंने देखा कि लोग खिड़की से कूद रहे हैं और नीचे गिरने की वजह से इन्हें काफ़ी चोटें आ रही हैं, तो उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना वक्त गवाए अपने दुकान के सारे गद्दे निकाल कर सड़क पर बिछा दिए। इस बारे में जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए के गद्दे मैंने लोगों की जान बचाने के लिए बिछाई। मुझे सुकून है कि इन गद्दों की वजह से लोगों की जानें बच पाईं और इनको सिर्फ मामूली चोटें ही आई। गद्दे की दुकान चलाने वाले रियाजुद्दीन ने बताया कि वो खुद सिविल डिफेंस में रह चुके हैं और उनको जब पता चला कि आग लगी है तो इन्हें ये नॉलेज थी कि लोगों की जान कैसे बचाई जा सकती है। इसलिए इन्होंने खिड़की को भी तोड़ा और सड़क पर गद्दे बिछा दिए ताकि लोग जो ऊपर से कूद रहे हैं उन्हें ज़्यादा चोट ना आए। उन्होंने कहा कि आज इनकी दुकान खाली तो हो गई, लेकिन इनको इस बात का सुकून है क्योंकि इससे किसी की जान बच गई। रियाजुद्दीन के बेटे अरमान ने भी गद्दे लोगों तक पहुंचाने और जान बचाने में लोगों की मदद की। बेडशीट की मदद से ऊपरी मंजिलों से घायलों को नीचे उतारा गया। अरमान ने अपनी दुकान से बेडशीट और आसपास के और लोगों की मदद से ऊपरी मंजिलों में जो लोग फंसे हुए थे उन्हें नीचे उतारा। इन्हें चादरों में लपेटकर एम्बुलेंस तक पहुंचाने का काम किया। आग लगी कल, उसके बाद जो गद्दे बिछाए गए, क्या वो आपने बिछाए? जी हाँ, हमने बिछाए थे। वो ये हमारे साथ में लड़के हैं, बच्चे हैं, ये सब इन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी हेल्प की इन्होंने। और उसमें गद्दे बिछा के 7 से 8 लोग, 15 लोगों को नीचे उतारा। उसके बाद में उसमें बच गए वो लोग जो अंदर फंसे हुए थे। फिर फायर ब्रिगेड आ गई, वो टाइम पे आई अपने, उसने काफ़ी हेल्प करके, मदद करके शटर काटा, उनको डेड बॉडी को बाहर निकाला। फिर उसमें बेडशीट वगैरह हमने दी। जो कितने गद्दे जो हैं वो आपने उस वक्त वहाँ पे बिछा दिए? पूरी सड़क में बिछा दिए थे हमने। लगभग मेरे 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान है जी इसमें। जी हाँ जी। गद्दों के अलावा और क्या कुछ? बेडशीट थी, चादरें और रजाई का कपड़ा था खाली। तीसरा नाम है दोस्तों मोहम्मद अफजल का, जो कि इस रेस्क्यू में सबसे पहले आगे आने वाले लोगों में से एक हैं। मालवीय नगर के मोहम्मद अफजल ही हैं जिन्होंने ये बताया कि जब वो और उनके भाई इस होटल के पास पहुंचे तो आग हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उन्होंने तुरंत इन हालात को देखते हुए एक दुकान से गद्दे निकाले और नीचे बिछाने शुरू कर दिए। इसके बाद जो नाम आता है दोस्तों वो है वसीम रज़ा का। वसीम रज़ा जो कि मैक्स हॉस्पिटल में काम करते हैं, उन्होंने अपनी मेडिकल ट्रेनिंग का पूरा फ़ायदा इस आग में झुलसे लोगों को बचाने में किया। धुएं से जितने भी लोग बेहोश हो रहे थे उन्होंने तुरंत CPR दिया। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देकर उन्होंने कई जानें बचाई और घायलों को एम्बुलेंस तक पहुँचाया। इसके बाद नाम आता है हाजी साहब का। हाजी साहब ने बिना वक्त गवाए उसी वक्त पुलिस को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और बताया कि इस होटल में भयानक आग लगी है और लोगों को बचाने की ज़रूरत है। कहा जा रहा है कि एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने भयानक रूप ले लिया। इन्होंने सिर्फ गद्दे बिछाए ऐसा नहीं है, जब आग बुझ गई तो ये मुसलमान भाई लोग अंदर गए। जो लोग दम घुटने की वजह से अंदर बेहोश पड़े हुए थे उन्हें बाहर निकाला। जो जैसे बैठा था, जो जिस हालत में था वो वैसे ही वहाँ जल चुका था। ये नज़ारा देखना इतना आसान नहीं था। इस घटना में 37 से 47 लोगों की जान बचाई गई है। कई लोग घायल हैं। 21 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा होटल के जो मालिक हैं लवकेश बजाज, उनको फ़िलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है।
इन मुसलमान भाइयों ने ये साबित किया कि इंसानियत अभी जिंदा है। उन्होंने जान बचाते वक्त ये नहीं सोचा कि वो हिंदू हैं या मुसलमान। जहां इस वक्त लोग मुसलमानों को तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी लव जिहाद, कभी थूक जिहाद, कभी मॉब लिंचिंग, कभी लैंड जिहाद, मगर मुसलमानों के इस जिहाद को कोई नहीं दर्शाएगा और न ही किसी के सामने लाने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, NN न्यूज़ को सपोर्ट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।